डोईवाला विधानसभा की 3 पंचायतों के ग्रामीण कई वर्षों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अब हारकर ग्रामीणों ने अपने गांवों में सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया है। राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी गांव की पंचायतें जिसमें संगाम, नाहिकला और सिंधवाल 3 पंचायतों के ग्रामीणों ने भोगपुर में सूर्यधार मार्ग पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्र की कई सड़कें ऐसी हैं जो आजादी के बाद से अब तक नहीं बन पाई है और सड़क न होने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बरसात में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। अपने घर तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल जाने वाले छात्र हो या फिर बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना हो, खराब रास्ते होने के कारण अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने कहा कि उनकी सड़कों की जो मांग है उसे पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जो भी सड़कें बननी है विभागीय कार्रवाई गतिमान है। उनका कहना है कि सड़कों को बनने के लिए वन विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य है और वन विभाग की एनओसी के लिए फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई है और केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद सड़कों के बनने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। काफ़ी समय से हमें प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की सड़क बन जाए, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है। किससे हम अपनी गुहार लगाएं कि हमारी सड़क बनाएं। निधि भी आते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ हमारी बातों का अनदेखा करके चले जाते हैं। आती है बरसात में तो पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है, हमारा गांव से निकलना दूभर हो जाता है। हम जब अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसमें हमें क्या करें, हम कैसे ले जा सकते हैं, फिर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। जैसे अब महिला का प्रसव होता है तो उनको बहुत परेशानी होती है, रास्ते में उनकी डिलीवरी वगैरह प्रसव वगैरह हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे हम बच्चों को। सड़क नहीं है तो पलायन हो रहा है, भू माफियाओं का बहुत यहाँ पर आवागमन हो चुका है। इस बार हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। जब शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि हमें वोट बहिष्कार करना पड़ा। प्रशासन आश्वासन ही तो नहीं देती है, प्रशासन कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। हम लोग कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ लिखित में ही मिल जाए हमें कि हाँ हमारी सड़क बन सकती है, लेकिन वो लिखित में भी नहीं दे रहे हैं। लिखित में मिल जाता तो हम लोग थोड़ा सोचते भी कि हाँ हमें वोट देना है। सनगांव, सिंधवाल गांव और नाहिकला 3 पंचायतों के लगभग दर्जन भर मजरों के लोग हैं, जिन लोगों ने अब अंतिम निर्णय पे आ गए हैं कि हमें अगर सड़क नहीं दे सकते तो हम वोट बहिष्कार के लिए तत्पर रहेंगे। लास्ट अंतिम युद्ध स्तर पर इस वक्त उतर चुके हैं। अभी तो ये सांकेतिक है, अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद अनशन पर भी बैठने के लिए सब तैयार है। तो कितनी परेशानी होती है जनता को? आप लगाइए ना, आज़ादी के आज 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें सरकार ने हमें 2002 में भी इसका सर्वे हुआ था, सनगांव से नाहिकला सतेली होते हुए 27 किलोमीटर सर्वे करवाया था, तब ये सड़क धरातल पे नहीं आई। फिर उसके बाद हमने 2011-12 तक वो सर्वे चला, उसके बाद सर्वे कैंसिल हो गया था। उसके आगे फिर दोबारा 2017 में त्रिवेंद्र रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शासनादेश भी जारी करवा दिया सड़क के लिए। सनगांव से नाहिकला जो 11 किलोमीटर बनना था उसका शासनादेश हो चुका था और उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस आज भी शासन में लंबित पड़ी है। सड़क 7 साल हो गए। आप खुद देखिए ना कि आप नरेंद्रगढ़ विधानसभा में अगर जाएंगे तो उसमें PWD तो छोड़िए, आप विधायक निधि से इतनी रोडें कट गई हैं जिसमें कि फॉरेस्ट की अनुमति लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हम लोग तो फॉरेस्ट में 3.2 हेक्टेयर ज़मीन सनगांव की दे चुके हैं और 4.59 हेक्टेयर ज़मीन सतेली ये नाहिकला पंचायत से लैंड ट्रांसफ़र में दे चुके हैं, जबकि वो भूमि हस्तांतरित हो चुकी है फॉरेस्ट को भी। और फॉरेस्ट में पहले दिन से उस पर कब्जा करके अपना वनीकरण भी कर चुके हैं, लेकिन सड़क के नाम पे हमें अभी तक कुछ नहीं मिला उसका। विभागीय स्तर पे अधिकारी जो आ रहे हैं तो वो पहले तो कुछ अनभिज्ञता उनमें भी है, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया में कि हमारा 90% फॉरेस्ट होने के कारण ये रोड लंबित पड़ी है। आप ही लोगों को स्टेटमेंट दिया था तो उसमें क्योंकि धरातल का किसी को ज्ञान है नहीं। एक्चुअल क्या है कि हमारा 90% जो है नाप भूमि है, जिसमें ग्राम समाज और नाप भूमि मिल गया है। 90% सिर्फ और सिर्फ 10% है फॉरेस्ट। उसमें भी 10% कब थी जब वो 11 किलोमीटर थी, उसमें से 8 किलोमीटर जब आ गई है सड़क, क्योंकि दोबारा से शासन को भेजी गई है तो उसकी लंबाई कम कर दी गई, 11 से 8 किलोमीटर पे कर दी गई। जब 8 किलोमीटर पे की है तो उस वक्त स्थिति ये बन गई अब कि इसमें एक भी बांज का पेड़ नहीं है। जिन 5 बांज के पेड़ों के लिए शासन ने
CAF CCF में फाइल गई थी और वहाँ से फाइल को कैंसिल किया गया था, दोबारा से पेड़ों की काउंटिंग के लिए भेजा गया था। तो 8 किलोमीटर में अब तो एक भी बांज का पेड़ नहीं है, तो आज क्यों नहीं सरकार इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस देती है? प्लानिंग है आगे? आगे की यह है कि यदि अगर सरकार इसमें जियो जारी नहीं करती है, वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल नहीं देती है, तो हम लोग आगे अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। अभी मौके पर पहुंचे, क्या भरोसा, क्या आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिलाया जा रहा है इनको? इस संबंध में वन विभाग और PWD विभाग द्वारा में हमारे साथ राजस्व विभाग के साथ पहले भी 1 तारीख को एक स्थलीय जांच की गई। स्थलीय जांच में पाया कि इन्होंने एक पत्र दिया जो कि भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए चला गया है। तो फिर 2 तारीख को ये लोग सनगांव के प्रधान और सिंधवाल प्रधान SDM साहिबा के पास आए। उन्होंने कहा कि CDO साहब से वार्ता करवा देंगे, एक दिन तय कर लीजिए, इस संबंध में तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यही है जी। आज की डेट में क्या है? आज हम बता देंगे कि वार्ता अगर करनी चाहे तो वार्ता कर लें, हमारे SDM साहिबा से मिल लें और वार्ता के लिए हम समय दे देते हैं। जब ये चाहें तो वार्ता करवा देंगे। अगर वैसे ही बैठे रहेंगे तो निदान तो होने से रहा, तो किसी समस्या का निदान तो तभी संभव है अगर वार्ता करें सरकार से, आगे जाए। और हम तो ये सोच तो जी फाइल नहीं रुकी हुई, भारत सरकार को चली गई है। उसमें वन विभाग का कुछ पेंच फंस रहा है, वो NOC मिलनी है वहाँ से। तो NOC मिलने के बाद ही ये कार्य संभव है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि भारत सरकार से भी अपनी रिक्वेस्ट करके वो वहाँ से स्वीकृति प्राप्त करवा ले।